अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के बाद क्या बिहार जेडीयू में अब टूट होगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस बात को समझने के लिए सुशील कुमार मोदी का ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक जो है वो पाला बदल ली है। यूँ कहे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में, अपने पार्टी में शामिल करा लिया, जिसके बाद जनता दल यू और तमाम विपक्षी खेमा आरजेडी लगातार यह कह रही है कि धनबल का प्रयोग किया जा रहा है विपक्ष के विधायकों को खरीदने के लिए। और सीधे तौर पर मणिपुर की घटना को लेकर जेडीयू भी कह रही है कि पैसे के बदौलत जेडीयू के तमाम जो विधायक थे वहाँ पे, उनमें से 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। तो सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जेडीयू नीतीश जी के एनडीए से गठबंधन तोड़ने के निर्णय से सहमत नहीं थी। इसी कारण से इन राज्यों के एमएलए भाजपा में शामिल हो गए। अभी अनेक राज्य आपकी इकाई विद्रोह करने वाली है। क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? खरीदने की बात बेबुनियाद है। यानी कि जो बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से कि खरीदने वाली बात जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन सुशील कुमार मोदी यह भी कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आपकी उपस्थिति है, वहां भी विद्रोह करने वाले हैं विधायक। यानी कि निशाना बिहार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो कल तक सत्ता में थी, आज विपक्ष में हो गई है। और सीधे तौर पर बिहार और देश की राजनीति नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के विरोध में हो गई है। कल तक एक साथ थे, आज एक दूसरे के विरोध में हो गई है। मणिपुर में 6 में से 5 विधायक जेडीयू के बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करा लिया, जिसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, विपक्ष के विधायकों को खरीदा जा रहा है। पैसे के बदौलत जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में कर लिया गया है। तो वही सुशील कुमार मोदी इन बयानों को बेबुनियाद बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में जाने के निर्णय से ये लोग नाराज थे, ये लोग सहमत नहीं थे और यही कारण है कि इन लोगों ने विद्रोह किया है। और ऐसे कई राज्य हैं, कई इकाई हैं जो आने वाले समय में विद्रोह करेंगे। निशाना भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर बिहार है। यह लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बाद ऑपरेशन लोटस जो है बिहार में करने वाली थी और कर सकती है। क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए थे तो उन्होंने एक बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी, उनमें कहा था कि हमारे साथ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी, साथ में रहकर कमज़ोर करने की, तोड़ने की, पार्टी को कमज़ोर करने की, पार्टी के कुछ लोगों को अपने पास मिलाकर पार्टी को खोखले करने की, पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही थी, जिसको लेकर हमारे तमाम जो नेता थे, विधानमंडल दल के तमाम जो लोग थे, उन्होंने कहा कि अब यहाँ एक पल भी टिकना सही नहीं होगा, इसलिए हमने पाला बदल लिया या गठबंधन बदल लिया। और हाल में आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल जो है नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा। मणिपुर में 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया। दूसरी बड़ी बात है कि इसी साल मणिपुर में चुनाव हुए हैं और चुनाव जीतने के बाद यूँ कहे तो महागठबंधन की जब बिहार में सरकार बनी तब तमाम जो विधायक थे मणिपुर के 6 नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए थे। इस बात का जिक्र नीतीश कुमार भी लगातार कर रहे हैं कि वो लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा है कि गठबंधन बदला है तो अब हम लोग क्या करेंगे। सभी लोग हमारे निर्णय से यानी मेरे निर्णय से सहमत थे, लेकिन अचानक सब कुछ हो गया, सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी का एक बयान काफ़ी चर्चा में है, एक ट्वीट काफ़ी चर्चा में है और कह रहे हैं कि अब ऐसे कई इकाई हैं जो आने वाले समय में विद्रोह करेगी। सीधे तौर पर उनका मानना है कि एनडीए से अलग होने का निर्णय गलत है। यही बात जेडीयू के लोगों को पच नहीं रही है। जेडीयू के लोग एक तबका है जो नाराज है, जो आने वाले समय में विद्रोह करेगा। इसको इतना ही, देखते रहे द नेट ऑफ। नमस्कार।